जी, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, आज हमारा डिज़ाइन यहाँ तक पहुँचा है। तो इसके ऊपर हमने इधर नाम लिखना है, जो हमने ये देखिए ये नाम कर दिया है। 2 कलर में आएगा, आधा मैरून में और आधा ब्लू में आएगा। सही है। ये हमने ब्लॉक राइटिंग में लिखा है और इसका जो सेंटर है ना, वो यहाँ पे बनता है इसके ऊपर। तो क्योंकि हमने ब्लॉक को गिनना है, तो हमने डिज़ाइन इस तरह से यहाँ पे शुरू कर रहे हैं कि इतने खाने इधर बनेंगे। ये देखिए हमने सेंटर पर लगाया है, जो सेंटर यहाँ पे आएगा, तो उतने खाने इधर बनेंगे। इतने जब ये हाफ बन जाएगा तो फिर हम कंधों को इधर से घटाना शुरू करेंगे। तो चलिए ये हम डिज़ाइन शुरू करते हैं। तो ये आप देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला ये बना हुआ कितना खूबसूरत लगता है। फिर हमने वाइट खाने बनाए और इधर हमने ब्लू से 3 खाने ये बना लिए हैं एन के, ये वाले। इसके बाद फिर हमने धागे को सामने रखा और वाइट से हमने ये जो खाने हैं ये बना दिए। वाइट से हम 4 खाने बना लेंगे इनके दरमियान, ताकि आस्ता आस्ता ऊपर जाए। इसके बाद हम फिर यही 3 खाने ये वाले बना लेंगे, 1 2 3। और यहाँ फिर यहाँ जो हमने गैप रखना है वो वाइट से बनाना है। देखिए ये हमारा वाइट का गैप है, लेकिन चूँकि हमने ओ को ये शेप देनी है, तो हम इधर से भी 2 वाइट बना लेंगे। तो 3 और एक एक इधर से मिलाएंगे तो ये 5 खाने हमारे ब्लू बनेंगे। बाद में हम इनको 1-2 सिलाइयों में इसके साथ मिला देंगे। ये ओ का खाना ये ओ के हमने उनको डाल देते जाएंगे, ताकि हमारा ज़्यादा ना धागा पीछे ना छूटे। यहाँ भी हम इसके बाद 1 2 3 यहाँ पे हमारा सेंटर हो गया। ये हमने धागा बांधा था, धागे को खोल देंगे तो ये ओ बना है और ये ओ कितने 5 से 5 खानों से ओ बना है। फिर इधर हम दरमियान में फिर 3 खाने 5 खाने वाइट के आएंगे, क्योंकि 2 इधर के हैं और 3 दरमियान वाले। अच्छा ये एन है, ये ओ के हैं। अब एम के हमने यहाँ पे 3 खाने एम के बनाए। फिर वाइट यूज़ किया, वाइट के बनाए हमने 3 खाने। फिर एक हमने ब्लू का लिया खाना और ये 3 खाने हमने वाइट के बनाए। उसके बाद फिर 3 खाने हमने ब्लू के बनाए। तो इस तरह से हो कि ये जितना हमने इस तरफ रखा है, हमारे पास 3 3 6 9 11 और इधर कितने हैं 3 3 6 3 11। यहाँ पे हमारे खाने थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं, पर हम इसको इस तरह मैनेज करेंगे कि ये हमारा मून का जो लफ्ज़ है वो सेंटर में आए। तीसरी सिलाई है डिज़ाइन की। तो यहाँ हमने एन के साथ यहाँ 3 खाने थे, इसको अब 4 कर दिए हैं और इसको हमने 3 ही रखे हैं। और ये जो ओ है, ओ में देखें
हमने पहले इधर 5 खाने किए थे, तो दूसरी सिलाई में हमने एक एक ब्लू और बढ़ा दिया। ठीक है। अब जो तीसरी सिलाई है इसमें हमने ओ के साथ एक एक ब्लू और बढ़ा देना है। तो अब ये ओ यहाँ से जो इसका कट बन गया है मुकम्मल हो गया है। तो अब वो इस तरह से ही सीधा जाएगा जब इसके खाने 9 हो जाएंगे। आपको ये 2 खाने बनाकर दिखाते हैं। हमने उनकी शक्ल को जो दिया है, ये चीज़ जो बननी थी हमारी उनकी, जैसे ये ज़्यादा बनेंगी तो आपको और ज़्यादा वाज़ह हो जाएगी। ये बन गई, ये वाला कट जो देना होता है वो दिया गया है। अब इस तरह हम ओ को करीबन 10 सिलाइयाँ मज़ीद बनाएंगे। तो दरमियान में से हम 2 सिलाइयों के बाद इसका वाइट ये वाला खाने बना लेंगे। फिर अब दरमियान में है 3 खाने आ गए हैं वाइट के, और 3 खाने वाइट के बाद फिर ओ के 9 खाने आ गए हैं। तो ये तस्वीर बनाकर उसकी डायग्राम जो भी बनाते हैं हम, तो उसको देखकर फिर हम ये देखिए ये हमारा ओ है। एन को हम 3 खानों के बाद 2 सिलाइयों के बाद 4, फिर 2 सिलाइयों के बाद 5 पे ये जगह हम बना चुके हैं। ये जो है, और ये 3 खानों पे ही चलती रहेगी। अब ये जो ओ है ना, अब अगली सिलाई में हम 3 ब्लू बनाएंगे, 3 ब्लू और वाइट वाले 3 खाने बन जाएंगे। इसका भी इसी तरह होगा और दोनों ओ का एक ही सूरत हाल होगी। अब ये इनकी ये 6 सिलाइयाँ बन चुकी हैं। तो 7वीं सिलाई में हम इनको ऐसे चेंज करेंगे। ये एम है, एम का यहाँ पे हमने पहले 3 सिलाइयाँ बुनी हैं, फिर 3 सिलाइयाँ 3 खानों में बुनी, पहले 3 एक खाना, 3 सिलाइयाँ अब फिर 3 एक एक खाना मिलाकर एम को हम बना लेंगे। ये देखिए अब हमने ओ के दरमियान जो वाइट है, वाइट बुनना शुरू कर दिया और इनको काम करना शुरू कर दिया। ये इस तरह से है। तो अभी ये हमारी करीबन 5-6 सिलाइयाँ होगी ऐसे ही चलेंगी। एक सिलाई होगी, 5 सिलाइयाँ मज़ीद चलेंगी। इनको हम आस्ता आस्ता से 3-3 सिलाइयों के बाद इनको 3 सिलाइयों के बाद और इनको 2 सिलाइयों के बाद चेंज करेंगे। आप जब भी डिज़ाइन बनाएं इस तरह का, तो आप उसके मुताबिक प्रैक्टिस करके आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह से बनाना है। आप कोई नाम बच्चे का लिखना चाहें या कुछ भी करना चाहें तो इस तरह से कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको इसकी मदद से, ग्राफ की मदद से बनाना ज़्यादा आसान होगा। ये देखिए हमने ये हम हाफ तक आ गए हैं, ये हमारा हाफ हो गया है। अब ये हमारे थे 75 स्टिच, और 75 स्टिच में हमने ये 12 इंच 13 इंच जो है ना चौड़ाई है। और ये बॉर्डर की आपको पता है थोड़ा सा इस तरह होता है, बॉर्डर की बन रही है 11। अब यहाँ पे 13 इंच चौड़ा है, तो इसको हम बनाना चाहते हैं इसकी लंबाई करीबन 22 इंच तक, 21 से 22 इंच तक। ठीक है। तो ये देखिए ये अब 15 इंच हो चुका है। हम 21 इंच 21 से 22 के दरमियान हो जाता है स्वेटर है। अब यहाँ हम ये करेंगे कि एक तो ये हाफ हो गया है इधर, ये हमारे जो डिजिट लिखे हैं ना ये वाले हमारे हाफ हो गए। अब ऊपर वाला जो बाकी हाफ है वो हम करेंगे मैरून से, क्योंकि ये हमारे दोनों कलर चल रहे हैं। हम मैरून से बनाएंगे और साथ ही हम यहाँ पे जो शोल्डर की कम करने हैं ना खाने, तो वो हम कम करते हैं। अगर बड़ा हो तो 4 कम कर लेते हैं, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये चूँकि मीडियम सा है स्वेटर, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये खाने कम करेंगे इसके,
3 कम कर लें। और किस तरह हम करते हैं कि ये देखिए खाना बुना, इसको हमने फिर 1, 2 और 3, ये 3 खाने कम हो गए। यहाँ से हम स्वेटर को ये घटाना शुरू कर देंगे शोल्डर। तो इससे ये होगा कि हमारे जो भी हैं साथ साथ चलते रहेंगे। और इस स्वेटर को हमने इसके छोटे बाजू भी बनाने हैं ताकि कंधे मोटे ऊपर से ढक जाएं। तो इसको हमने स्लीवलेस नहीं बनाना, ना ही फुल स्लीव बनाना है। अब देखिए यहाँ से हमने कलर चेंज करना है, यहाँ हम गिरा लगा देंगे और उसके मुताबिक फिर हम बाकी बनाते रहेंगे। तो यहाँ हमने जो वाइट में हम डिज़ाइन बना रहे हैं, देखिए वो बबल टाइप की डिज़ाइन बन रहा है जो हमारा पूरे स्वेटर में बना है। उसको हमने वाइट में ये किया है कि ये बन गया। ये हमने एक खाना उल्टा और सीधा लिया है और बाद में हमने उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा बना लिया है। अब हम बाकी डिज़ाइन मैरून कलर से बनाते हैं। जी ये देखिए, अब हमने इधर से भी खाने कम कर लिए हैं, इधर से भी कर लिए थे, तो ये दोनों तरफ से खाने कम किए हैं और ब्लू के ऊपर मैरून कलर ले आए हैं। देखते हैं कैसी लुक होती है। हम कुछ भी बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि जो हम बना रहे हों वो 100% बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त हो। उसमें कमी बेशी भी हो सकती है, कोई गलती कोताही भी हो सकती है। तो हम चाहें तो उसको अदल बदल भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेहतर चल रहा है। फिर भी इन डिजिट को लिखते हुए बनाते हुए कोई कमी ज़्यादती भी हो जाती है, हम उसको उधेड़ कर भी कर सकते हैं। और अगर हम उसको उधेड़ कर ना करें तो दोबारा भी बना सकते हैं। और अगर कोई छोटी सी गलती भी रह भी जाती है तो भी उसमें कोई नहीं होता, इन चीज़ों में हो जाता है, ट्रेनिंग के दौरान हो जाता है। अब हम बाकी इसको ऐसे ही जैसे यहाँ तक लाए हैं ना, ऐसे ही मुकम्मल करेंगे मैरून कलर के साथ। यहाँ हम लास्ट की हमारे पास अब 2 सिलाइयाँ बची हैं, इनमें हम इनको काम करेंगे एक एक करके और इसको भी ख़त्म कर देंगे। ये देखिए इसको भी वाइट कर देंगे सिलाई में, तो ये 3 रह जाएंगे। इनका भी एक एक खाना करके कम कर देंगे, इसको भी कम कर देंगे, तो ये हमारा मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ से हम बाजू के कोने कम कर रहे हैं, यानी बाजू घटा रहे हैं, उसकी वो शेप दे रहे हैं दोनों तरफ से बराबर में। और यहाँ हमने हाफ मैरून, हाफ ब्लू और हाफ मैरून में नाम क्या लिखा है, मून लिखा है, ठीक है। तो ये अभी मज़ीद इसमें 2 सिलाइयाँ आएंगी। तो इस तरह हम चाहें तो इसको लेंथ देना चाहें तो यहाँ से हम मज़ीद बना सकते हैं, या पहले जिस तरह इस कॉपी में है आप नोट करके इसको मैंने 15 सिलाइयों तक ले गई हूँ। इसको ये 12 का, ये निशान 12 के, लेकिन मैंने 15 पे किया है। आप लोग इसको मज़ीद लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन ये 12 से कम में ना वो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए उसकी शेप खूबसूरत उसमें लगेगी कि वो थोड़ा सा उसकी शेप बने। अच्छा ये हमने हम जैसा बुना यहाँ से सारे स्वेटर में हमने एक खाना उल्टा और एक सीधा, और सीधे पे उल्टा और उल्टे पे सीधा ये बना है, सही है। चलिए हम लास्ट की 2 सिलाई, ये देखिए हमारा डिज़ाइन ये दूरी ख़त्म मुकम्मल हो गया है। अब इनमें थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है, जब पहना जाएगा तो ये फ़र्क नहीं लगेगा। तो ये वाली ऊन जो थी वो बारीक है, तो ये जो ब्लू ऊन और ये तीनों ऊन आप देख सकते हैं, तीनों ऊन में ना असल में फ़र्क है। तो इस वजह से थोड़ा सा, क्योंकि जब हम ऊन खरीदते हैं तो हमें वो नहीं पता होता, तो बुनाई करते हुए ना ये जो मैरून ऊन है मोटी है, इस वजह से यहाँ से थोड़ा सा वो लग रहा है, बराबर लग रहा है। तो यहाँ अब हम इसके बाद वाइट सिलाई बना लेंगे और ये वाले खाने बना